हेलो एवरीवन, दिस साइड सीएमए विपुल शाह। इस वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट के 2 वीडियोस में अपन ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में डिस्कशन किया कि इट इज लाइक अ म्यूचुअल फंड, बट ये ट्रेड स्टॉक एक्सचेंज में होता है। इट हैपेंस ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे कोई फंड मैनेजर नहीं रहता है। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज के मूवमेंट के बेसिस पे ही प्राइस ऊपर नीचे होते हैं। यहाँ पे भी आपको एनएवी मिलता है, यहाँ पे भी आपको यूनिट्स मिलते हैं, क्योंकि आपका पैसा अलग अलग शेयर्स में जाता है, अलग अलग शेयर्स में जाता है। म्यूचुअल फंड में जो है उसमें कॉस्ट ज्यादा है, मैंने कहा था, क्योंकि फंड मैनेजर के चार्जेस प्लस जो बैंक है, जो कंपनी है जो उसको मैनेज करे, उनके दोनों के चार्जेस लगते हैं। यहाँ पे चार्जेस बहुत कम है। म्यूचुअल फंड आप कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। ईटीएफ भी वैसा ही है, बट प्रॉब्लम ईटीएफ का इंडिया में ट्रेड, मैंने कहा, कम होता है। तो वहां पे खरीदार और बेचने वाला दोनों होना चाहिए। एक्सचेंज ट्रेडेड, एक्सचेंज मतलब दोनों तरफ लोग होने चाहिए, तो ही होता है। इसलिए इंडिया में भी ईटीएफ इतने ज्यादा फेमस नहीं हुआ है। उसका ट्रेडिंग चालू है, बट इतने ज्यादा फेमस नहीं हुए। लोग म्यूचुअल फंड प्रेफर करते हैं। चलो, तो अभी अगर आप चाहते हैं कि हमको और जानकारी चाहिए रिगार्डिंग ईटीएफ की, कहाँ से लेना है, कौन से ईटीएफ है, उसका परफॉर्मेंस कैसे चेक करना है, देन कौन से ईटीएफ है, तो आज मैं आपको उसका जानकारी देने वाला हूँ। सो NSE.com ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, जहाँ पे आपको कौन से ईटीएफ है, उस ईटीएफ में कौन से स्टॉक है, उन्होंने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, ये पता चलता है। और मैंने ये भी कहा था कि ईटीएफ में एक बार आपने इन्वेस्ट किया, वो उसी स्टॉक में इन्वेस्ट होता है, बाद में आप उसको स्विच नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर है वो आपके इन्वेस्टमेंट स्विच करते रहता है उस मार्केट के हिसाब से। बट ईटीएफ में आपने जिस ईटीएफ में इन्वेस्ट किया उसमें अगर 40 स्टॉक है एग्जाम्पल, तो उसी में पैसा आपका ब्लॉक हो जाता है, उसी में इन्वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दिए। निपॉन इंडिया ईटीएफ, निफ्टी, बीईएस, देन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल नास्डैक है, एचडीएफसी एक्सचेंज गोल्ड ट्रेड फंड है, यूटीआई गोल्ड एक्सचेंज है। तो ये जो है गोल्ड ट्रेड फंड, ये जिनको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है उनके लिए बेस्ट है, कि फिजिकली गोल्ड घर पे रखने की जरूरत नहीं है। आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको गोल्ड लेना है, मतलब, एंड जैसे गोल्ड का मूवमेंट होगा आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आपको आज कुछ लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूं, आप देख सकते हैं। तो ये एनएससी का वेबसाइट है, NSE.India एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो देखो, मार्केट वॉच एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सो दीज आर द फ्यू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसका आपको जानकारी एनएससी इंडिया पे मिल जाएगा। इवन इन कंपनी का भी है, मतलब जो कंपनीज है उनका अलग से वेबसाइट भी है, बट एनएससी पे आपको ज्यादा डिटेल में मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस ये डीएसपी प्राइवेट बैंक इक्विटी है। तो अगर आप अपने इसको क्लिक किया तो डीएसपी म्यूचुअल फंड, डीएसपी निफ्टी प्राइवेट बैंक ईटीएफ, तो इससे इमीडिएटली आपको पता चलेगा कि इन्होंने बैंकिंग सेक्टर में पूरा इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पे आपको उनका दिखेगा कि लास्ट एक साल का हाई कितना है, लो कितना है, कितने शेयर्स का ट्रेडिंग हुआ है। तो 2041 का ट्रेडिंग हुआ है लास्ट। कितना मार्केट कैप है इन लैक्स, 1272.69 करोड़ इन लैक्स, सॉरी, ये दिया है। और देखो यहाँ पे आपको मिलता है इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन, जो मैंने हाईलाइट किया है कि इन्होंने कहाँ पे इन्वेस्ट किया, इसका जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फाइनेंशियल सर्विसेज में है, इंडस्ट्री कैपिटल मार्केट एंड बेसिक इंडस्ट्री म्यूचुअल फंड स्कीम। तो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी कितना है, 29 अगस्त को 2401 क्वांटिटीज का ट्रेड हुआ है। तो ये यहाँ पे ओपन कितने में हुआ है, लो, क्लोज, ये सब दिया है, ठीक है। बट अभी ये डेटा मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, बिकॉज हर एक को इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है। बस मैं आपको एक बेसिक जानकारी दे रहा हूँ कि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका दिया है लिस्टिंग का, वो दिया है, देखो ये लिस्टिंग का डेट है, बस बाकी कुछ नहीं इसमें, और बाकी चीजें हैं, बट अपने को भी इसमें इतना ही ध्यान रखना है। तो ऐसे आपको हर एक कंपनी का यहाँ पे डेटा मिल जाएगा, हर एक कंपनी का। देखो ये एचडीएफसी का है, ये एचडीएफसी का है, इनका भी कैपिटल मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट दिया है, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर इनका भी है। तो ये सेक्टर में कौन से, ये भी अपने को पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे अपने इन्होंने इन्वेस्ट किया है।
इसका लिस्टिंग का डेट देखो दिया है 21 फरवरी 2023 दिया है, और इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम देखो कितना हुआ है 14617। जो डीएसपी का था वो 2014 था, इसका वॉल्यूम ज्यादा है ना। तो जितना वॉल्यूम ज्यादा रहता है उतना उसमें लिक्विडिटी बेटर रहता है। तो ये क्राइटेरिया है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि वॉल्यूम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिफोर यू इन्वेस्ट। क्योंकि मैंने कहा था कि जो ETF है ना उसका इंडिया में भी इतना फेमस नहीं हुआ जितना म्यूचुअल फंड एंड शेयर्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं। लोगों को पता है बट दे डोंट इन्वेस्ट दैट मच। इसलिए आपको इन्वेस्ट करते समय आपको देखना पड़ेगा कि उसका सेलिब्रिटी कितना है, कितने बायर है, कितने सेलर है, ये भी देखना पड़ेगा अदर देन बाकी की चीजें। ठीक है, तो ये सब उन्होंने दिया है। तो इस पे आप वेबसाइट पे गए तो आपको मिल जाएगा। देखो LIC का भी है, उन्होंने सेंसेक्स में जो है देखो यहाँ पे मिड कैप 150 में इन्वेस्ट किया है, तो 150 मिड कैप में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो मिड कैप के जो शेयर्स है 150 उसमें उन्होंने इन्वेस्ट, उनका निफ्टी उन्होंने बनाया है। देखो मिड कैप 150 ETF, तो मिड कैप के जो बेस्ट 150 शेयर्स है उसका बनाया है। उसका देखो वॉल्यूम कितना है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ 35,000 ट्रेडिंग वॉल्यूम है। और लास्ट कुछ समय में मिड कैप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। मतलब देखो लो प्राइस 112 है एंड 21 अगस्त का प्राइस 129 है। मतलब एक साल में लगभग 37 रुपीज बढ़ गया है। मतलब अगर परसेंट निकालेंगे लगभग 20% के आसपास ग्रोथ मिला है एक ही साल में। तो ये ऐसे देख के आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। ठीक है, चलिए। सो गाइस आई होप इस वीडियो में मैंने आपको बस बेसिक जानकारी दी है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है, उसमें क्या करना है, कैसे खरीदना है, कहाँ पे जाके चेक करना है। देन कुछ मैंने बेसिक पैरामीटर्स आपको बताए कि वॉल्यूम देखना है, कहाँ कहाँ पे कौन से इंडस्ट्री में उन्होंने इन्वेस्ट किया वो देखना है, उसका कितने साल का 2 साल 3 साल की परफॉर्मेंस चेक करो और उसके बाद इन्वेस्ट करो। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।